तो भैया देखिए, आज रिजवान साहब का वीडियो मैं लेकर आपके सामने आया हूँ और प्राय अब मुझे लगता है कि रिजवान साहब का ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, बात ऐसा है कि जो सनातन विरोधी है उनको कैसे रिजवान साहब ने पेला है आड़े हाथे, ये चीज आपको दिखाऊंगा और बहुत गहराई से और बहुत विश्लेषण कर बहुत चीज खोज के वो आपको दिखाते हैं। तो उनको वीडियो एक बार देखना चाहिए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनका चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार देख सकते हैं। बट हमारे चैनल पे भी एक बार देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू करी वो सोनिया गांधी से करी। अरे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सनातन के अपमान से शुरू कर देते, उसके खिलाफ तो अपना विरोध जता देते। कोई माई का लाल नहीं पैदा हो रहा, 4 दिन हो गए सुनते हुए, जो ये कहे कि अरे राजनीति छोड़, इंडिया छोड़, एनडीए छोड़। ये बता कि सनातन का अपमान तूने किया कैसे। ये है आंकड़ा मेरे भाई। ऊपर आप देख रहे हो अदर्स है, उसके नीचे सनातनी है, उसके नीचे कोर है, उसके नीचे एंटी है, उसके नीचे फ्लोटिंग है। तो XYZ भूलो, पसमंदा भूलो, इनको पकड़ो जो एंटी हो रखे हैं, इनके साथ सॉर्ट आउट करो क्या प्रॉब्लम है और इनको मजबूती से पकड़ो। तो साहब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और जो डीएमके का पक्ष है वो भी शांत होने को तैयार नहीं है। बात यहां तक पहुंच गई कि अगर किसी बीमारी से तुलना करनी है तो मलेरिया और डेंगू से क्यों कर रहे हो, इस तरह की बीमारी से तुलना करो जिसका समाज में जिसको सम्मान नहीं दिया जाता। अगर करना है तो HIV से करो। ये बात बोली ए राजा ने। ये लॉ मेकर हैं और सांसद हैं। दोनों तरफ की बातें सुन रहा हूं और आज दोनों तरफ बैटिंग करूंगा और दोनों से सवाल पूछूंगा, या यूं कहूं यार जो अपमान कर रहे हैं उनसे क्यों सवाल पूछूं। ना ना ना, दूसरों से आज सवाल पूछूंगा और बड़े टेढ़े सवाल पूछूंगा, बुरा ना मानना। और अगर भैया बुरा लगता है तो यार फिर यही कहूंगा, भैया हाथ जोड़ता हूं तो भैया लगा करे। बोला तो सच जाएगा ना, रफू नहीं किया जाएगा, पेमंद नहीं लगाई जाएगी किसी सम्मान में, कम से कम इस मंच से। पूरा वीडियो देखना, बड़े टेढ़े सवाल पूछे हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सलमान भाइयों, कैसे हैं जनाब और बाकी लोग। निकलना शुरू करो। आजकल तो बड़े खुश हो गए हैं, बड़ा अच्छा पीरियड चल रहा है आजकल, तो मजे आ रहे होंगे, है ना। ऐसी बातें हवा में हो रही हैं, देश में हो रही हैं। खैर चलो आगे चलते हैं। तो साहब पहले आपको एक सनातनी दिखाता हूं। ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के वंशज हैं, राजनीतिक वंशज हैं। सवाल पूछा गया तो पहले सुनो इन्होंने क्या जवाब दिया। ये बताइए स्टालिन के जो मुझे मालूम नहीं, मैं इस बारे में ये बताइए स्टालिन के जो मुझे मालूम नहीं, मैं इस बारे में मुझे मालूम नहीं। और जब इनका एक स्टेटमेंट आया दूसरे पोर्टल पर, तो उसमें सुनिए इन्होंने क्या कहा है। आपको सनातन प्रेम दिखाता हूं मैं इनका, पर यह ना सोचिएगा कि सवाल आज इन्हीं से पूछ रहा हूं। यहां इनका चैप्टर खत्म कर दूंगा। आज सवाल पूछूंगा उस पक्ष से जो बहुत विचलित हो रहा है, उस राजनीतिक दल से जो बड़ा विचलित हो रहा है कि सनातन का अपमान हुआ है, उससे सवाल पूछूंगा आज। तो राउत साहब ने बोला, स्टालिन का जवाब देते हुए बोला कि सेड दैट द लीडर ऑफ डीएमके एंड अलाई इन इंडिया ब्लॉक शुड कीप हिज पर्सनल और पार्टीज व्यूज टू हिमसेल्फ एंड विद इन द स्टेट। बेशर्मी देखिएगा। Mr. Rao said that DMK leaders should refrain from making such statements which would give ammunition to the BJP to attack the India. यानी सनातन के अपमान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयोध्या भी कुछ दिन पहले इनके नेता आए थे, उद्धव ठाकरे, आदित्य भी आए थे, वहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि यार राजनीति ना बिगाड़ो, राजनीति ना गड़बड़ करो यार इंडिया के अगेंस्ट एम्युनिशन मिल जाएगा बीजेपी को, एनडीए को। यार तुम्हारे पर्सनल व्यू हैं, अपने स्टेट में रखो। ये है बेशर्मी। ये वो हैं जो अभी अयोध्या माथा टेकने आए थे। एक तो ये हो गए, ठीक। चलिए भाई, दूसरा ये सुनिए। बात बहुत जोरदार है, आप निश्चित रहिए। पहला सवाल मुझे सोनिया गांधी जी राहुल गांधी से पूछना है, मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? मैं फिर यह इस्तेमाल कर रहा हूं, सोनिया गांधी जी आप जवाब दें और राहुल गांधी जी आप जवाब दें।
मुझे पहला सवाल सोनिया गांधी से पूछना है, वो जवाब दें। यार एक बात बताओ, INDIA ना बना होता तो ये किससे जवाब मांगते? बताओ। क्योंकि INDIA बन गया है तो आप उनसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं। अरे भैया, जिसने बोला है उससे जवाब मांगो ना, उसको कन्फर्म करो ना। जवाब मांग रहे हैं साहब। अच्छा, इंडिया ना बना होता, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही होती, सपा अलग लड़ रही होती, DMK अलग लड़ रही होती, तो क्या करते? तो घर में बैठ जाते। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू करी वो सोनिया गांधी से करी। अरे कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सनातन के अपमान से शुरू कर देते, उसके खिलाफ तो अपना विरोध जता देते। कोई माई का लाल नहीं पैदा हो रहा 4 दिन हो गए सुनते हुए जो ये कहे कि अरे राजनीति छोड़, इंडिया छोड़, NDA छोड़। ये बता कि सनातन का अपमान तूने किया कैसे, इस बात का जवाब दे। हर आदमी साला बैटिंग कर रहा है, हर आदमी राजनीति खेल रहा है। सनातन का सम्मान इज इक्वल टू 2024 का वोट, बस इतना ही रिश्ता है सनातन से। अरे यार सोनिया गांधी क्यों जवाब दे यार? तुम जवाब उससे मांगो ना जिसने बोला है। क्या वो गूंगा है? वो तो और आगे बढ़ बढ़ के बोल रहा है। क्या वो गूंगा है? जो वो बोल रहा है ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, यहां के समाज, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट है। उससे जवाब मांगो ना। सोनिया गांधी जवाब दे। INDA बन गया तो आप सोनिया गांधी से जवाब मांग रहे हो। ना बना होता, फिर से दोहरा रहा हूं, क्या करते? फिर किससे जवाब मांगते? तब भी तो किसी से मांगते ना जवाब। तो यार आप ये सोच रहे हो कि यार देखो, बुरा ना मानना कि सोनिया गांधी जवाब देगी नहीं, हम सनातन के अपमान को लेके गली गली जाएंगे, 2024 में सनातन के अपमान के दम पर वोट मिल जाएंगे। देखो यार, ये हकीकत है। फिर लोग मुझसे कहते हैं हम तो चाहते हैं आप राज्यसभा चले जाएं और आप चुनाव लड़ें और आप प्रवक्ता बन जाएं। अरे भैया, हम कैसे राज्यसभा चले जाएं? हम कैसे प्रवक्ता बन जाएं? हमारे जैसा झक्की आदमी हैं, बागी आदमी, मैवरिक पर्सन हैं, हम कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बन सकते हैं? हमारे गले में कभी नहीं पट्टा पड़ सकता, कभी नहीं। जो मन में आएगा वो बोलेंगे और यकीन होगा कि सत्य बोल रहा है। तो एक ने तो पहले बोलने को मना कर दिया, बोला तो ये बोला यार राजनीति ना बिगाड़ो। दूसरे ने बोलना शुरू किया तो सोनिया गांधी के कंधे पर बंदूक रख दी, वहां फायर कर दिया कि भैया 2024 में INDIA का थोड़ा इसके दम पर नुकसान हो जाए। यार कोई ये भी पूछ लो कि क्यों तेरी हिम्मत हुई सनातन का अपमान करने की भारत में, ये भी पूछ लो। आगे चलो। ये अच्छा, पहले वीडियो दिखा देता हूं, फिर चलता हूं। आप सोचेंगे ये क्या दिखा रहा है। अब संतों से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों ने उनको उपहार भेंट की है और ये सिंदूर जैसी आकृति उनको दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु के अधीनम से ये मुलाकात चल रही है। कल 28 मई को, ठीक, ये आपको बाद में दिखाऊंगा। ये मैंने आपको दिखाया। आप सोच रहे होगे यार रिजवान ये क्यों दिखा रहा है? यार ये मैं इस मारे दिखा रहा हूं कि ये सब साधु संत कहां हैं, अब कहां हैं? अरे भाई, साधु संत धर्म की रक्षा करते हैं ना, धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। रक्षा करने का तरीका ये नहीं कि अस्त्र शस्त्र उठा लें, गले काटने की धमकी देने लगे। अरे एक एक मठ में 10-10 हजार आदमी है भाई, ज्यादा आदमी है। कहां मठ फैले हैं, कहां साधु संत हैं। अरे भैया, अपने शहर के चौराहे पर एक रैली ही निकाल दो, अपने शहर के चौराहे तक एक रैली ही निकाल दो। कहां हो तुम लोग? अरे छोड़ो यार, जो हो रहा है चल रहा है भाई, देखने से तो ऐसे ही लगता है। इसीलिए ये चीज ढूंढ के लाया मैं कि भैया इनका क्या रोल है। और आगे चल के आप लोगों को एक बात बताता हूं। पहले आप लोगों को एक आंकड़ा दिखाता हूं, आंकड़े के बाद आप लोगों को एक चीज समझाऊंगा, कई बार समझा चुका हूं। ये है आंकड़ा मेरे भाई। ऊपर आप देख रहे हो अदर्स है, उसके नीचे सनातनी है, उसके नीचे कोर है, उसके नीचे एंटी है, उसके नीचे फ्लोटिंग है। ये तीनों हो गए सनातनी। ये जो वोटर्स हैं, मैंने 100 वोट मान ली है, परसेंटेज को 100 से बांट दिया है। 25 अदर हो गए। इन अदर को तो भूल जाओ, पसमंदा कितना खेलना है खेलते रहो, इन अदर को भूल जाओ, ठीक। और XYZ से खुश होना बंद कर दो। अभी बताऊंगा कि नजर कहां होनी चाहिए और नजर कहां है। अशरफियां फेंकते हो और कोयले पे मोहर लगाते हो, अशरफियां फेंकते हो
और कोयले पर मोहर लगाते हो। तो पहले इसको ये एक मुहावरा है, मतलब ये नहीं कोई कोयला है, इसको तो भूल जाओ। अब ये बचे तीन प्रकार के सनातनी जो लगभग वोट देने आते हैं। एक तो कोर हो गया, वो भाजपा की नीति से भी खुश है, वो भाजपा के मोदी योगी की हनक से भी खुश है, वो भारत नाम से भी खुश है, वो मथुरा काशी से भी खुश है, वो भारत माता का आइडिया भी है, वो इस चीज को दिल से मानता भी है, भारत की संस्कृति जो खंडित हुई है उसको अफसोस भी है, और उसको लगता है कि यही एक पार्टी है जो इस इशू को एड्रेस कर रही है, भले जितना भी कर रही है। तो ये हो गया कोर वोटर भाजपा का। ठीक, ये है एंटी, ये वो सनातन है जो अब उभर के देखो तमिलनाडु से कितनी बड़ी संख्या में सामने आया है। और एक बात बताओ, AIDMK तो बीजेपी के साथ है ना, वो तो तमिलनाडु की पार्टी है ना, डीएमके की ऑपोजिशन पार्टी है ना, वो क्यों नहीं बोल रही? आप कह रहे हैं सोनिया गांधी बोले, अरे पहले AIDMK बोले, वो क्यों नहीं बोल रही? उसको भी पता है कि अगर ज्यादा बोला तो वोट बैंक खिसक जाएगा तमिलनाडु का, वो हिसाब किताब है पॉलिटिकल। पूरे तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो एंटी ब्राह्मणिज्म पर चली है, जिसको अब बदल के ये लोग एंटी सनातन पर ला रहे हैं। ठीक है, वो भी नहीं बोल रहा, वो तो इनके साथ है ना। तो एक ऐसा वर्ग है भारत में जो सनातन है, टेक्निकली हिंदू है, और भारत माता, अरे छोड़ो यार सब बकवास का है कि भारत माता, यार गौ हत्या गौ माता, अरे ठीक है यार, सड़कों पे घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है, कट गई खा ली गई तो किसी के काम आ गई, क्या प्रॉब्लम है यार? वो इस विचारधारा का है। अरे पाकिस्तान से बिल्कुल मैच होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए यार? अरे बॉर्डर पर कोई मरता है मर रहा है, भाई छोड़ो, अखंड भारत ऐसी की तैसी यार, इस विचारधारा का। और वो अब भाजपा की विचारधारा से और विचलित हो गया और चिढ़ गया है, ये भी सनातनी है। और ये फ्लोटिंग वोटर है जो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन नीतियों को लेके, भविष्य को लेके, फलाने को लेके, किसी चीज को लेके उसको लगता है नहीं, फिलहाल कोई ऐसा अपोजिशन में नेता नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत हुआ 2009 से लेकर 2014 तक, राहुल गांधी से वो इंप्रेस नहीं है, और वो फ्लोटिंग वोटर है। उसने पहले भी कांग्रेस को वोट दिया और आगे भी किसी विपक्ष को वोट दे सकता है, सिर्फ एक अच्छे नेता और अच्छे मंच की कमी है, बता रहा हूं। ये अभी फिलहाल आपस में मिले हुए हैं, यानी कोर भाजपा आपस में मिला हुआ है फ्लोटिंग बीजेपी वोटर से। ये आपके साथ बिल्कुल नहीं है, ये आपके साथ बिल्कुल नहीं है। एडवांटेज आपको यह है कि ये जो वोट है ये एक जगह पड़ रहा है, ये और ये जो वोट है ये डिवाइड हो रहा है, और ये जो वोट आपको एक जगह पड़ रहा है लगभग 85% के आसपास है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को 75% वोट कहीं मिल रहा है, कहीं 47 है, कहीं 42 है, कहीं 45 है। लोकसभा की बात कर रहा हूं, 2014 भी उठा के देख लो और 2019 भी उठा के देख लो, ये आपके साथ है, ये कॉम्बिनेशन है। तो प्रभु पहले तो खुद एक्टिव हो, सनातन के अपमान पर ट्विटर ना खेलो, ठीक, खुद एक्टिव हो। 50 बार बता चुका हूं साधु संत कहां हैं जो आए थे इनॉग्रेशन में, ठीक, उनको पकड़ के लाओ, वो लीड करें, इसी दिन के लिए होते हैं वो। गौ रक्षा को लेके गांधी जी, इंदिरा गांधी के टाइम पर पार्लियामेंट जब घेरा था वो भी साधु संतों ने घेरा था, जब गोली चली थी, ठीक है। और इनको कन्विंस करो, इनको पूछो, भविष्य के हिसाब से 2024 की राजनीति ना खेलो कि सोनिया गांधी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब नहीं दे तो लोग कहें चलो वोट हम एनडीए को दे देते हैं। 2054 की राजनीति बता रहा हूं, जब मैं ना हूंगा तो शायद ये आवाजें तो रहेंगी, वीडियोस रहेंगे, तो याद करना। इनको कन्विंस करो, इनको पूछो क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, हम में क्या कमी है, तुम में क्या कमी है, आओ एक मंच पर आते हैं और अपनी नीतियों से, अपने वर्ग से, अपने विकास को, इनको जोड़ के रखो। ये ज्यादा कोर नहीं है, ये ज्यादा भारत माता वाले नहीं हैं, पर ये हाँ, इनको लग रहा है विपक्ष बड़ा बेकार है, मोदी जी के साथ चलना चाहिए। जिस दिन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो गई तो 225 सीट पीटने लायक हो जाएगी, 275 नहीं, 225 भी, और एक अच्छा नेता खड़ा हो गया, ये शिफ्ट होकर यहां पर मिलने की देर नहीं लगाएगा। और जिस दिन ये शिफ्ट होकर यहां मिला और ये शिफ्ट होकर यहां मिला तो समझो मेरे भाइयों लंका लग गई, ठीक। उस विचारधारा की जो कहता है नहीं, हम अखंड भारत की बात करेंगे, हम भारत माता की बात करेंगे, हम गौ रक्षा की बात करेंगे, हम अपनी संस्कृति की बात करेंगे, तो ये तीन जिस दिन मिल गए, फिलहाल ये और ये मिले हुए हैं। तो XYZ भूलो, पसमंदा भूलो, इनको पकड़ो जो एंटी हो रखे हैं, इनके साथ सॉर्ट आउट करो क्या प्रॉब्लम है, और इनको मजबूती से पकड़ो, तब जाके 2054 तक
इसी जगह जमे रहोगे और अपने हिसाब से भारत उस संस्कृति की तरफ चलेगा जो बहुत हद तक खंडित हो गई। इर्रिवर्सिबल नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, पर फिर भी काफी रिक्लेम किया जा सकता है। तुम लगे हो XYZ के दम पर खुश हो जाते हो, अरे देखो वो कन्वर्ट हो गया, अरे देखो उसने बोला इस्लाम 50 साल बाद खत्म हो जाएगा, वाह 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 वाह, क्या ऐसा मजा आ गया सा, क्या इंटेलेक्चुअल हो। अरे वो छोड़ो, तुम सिर्फ इतना देखो कि आपस में हिंदू क्यों नहीं एक मंच पर है। तुम दिल से पूछो दलित भाई से, यार तेरी शिकायत क्या है, हमसे क्या गलती हुई है। यही बात मैं मुसलमानों को समझाता हूं, या तो तुम मेरी मान लो या मुझसे चिढ़ जाओ और मुझे छोड़ के चले जाओ, या एक लेवल के बाद गाली देने लगो। पूछो दलित भाई से क्या प्रॉब्लम है, हमसे क्या गलती हुई है। किताबों में नहीं, निकल के बाहर आओ, इसके हाथ पकड़ो उसका, कहो छोड़ो यार गलतियां हो गई। जिस दिन आपने ये 75 कर लिया, मैं नहीं कह रहा कि इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, तो ये देश सम्मान से विकसित होकर धीरे धीरे अपना चलता रहेगा। अभी आप बड़े वीक फुटिंग पर हो, सीट्स के संख्या पे मत जाना कि हम 303 है, कांग्रेस 52 है। परसेंटेज वोट की बात कर रहा हूं, 5-10% भी इधर से उधर हुआ ये वाला वोट तो लंका लग जाएगी। या जिस दिन ये और ये वोट जो डिवाइडेड पड़ा हुआ है ये एक हुआ तो लंका लगने की नौबत आ जाएगी। तो सनातनियों होश में आओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। कांग्रेस जवाब दे, सोनिया जवाब दे, वो जवाब दे, केजरीवाल जवाब दे, ये छोड़ो। अपने सारे ये तुम्हारे घटक दल हैं, ये घटक दल है, ये दूसरा घटक दल है, ये तीसरा घटक दल है। इनसे आपस में बात करो, नीति इनके लिए लाओ, लाल किले से, पसमंदाओं के लिए ना लाओ। आ गई बात समझ में? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो देखा, सुना और समझा, कुछ समझ में आया तो यार अपने दिमाग में बैठाओ, ये जातिवाद वाला चीज छोड़ दो। और ये रिजवान साहब, ये तो बहुत अच्छे आदमी है कि ये हमें समझा रहे हैं, वरना ये जो हमारे सनातन के नाम पे ये जो वोट बैंक खोल रखे हैं ना, जिन्होंने, उनको तुमसे मतलब नहीं है। और ये 2-4 बातें इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि ये लोग सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। अरे स्टालिन से, उदय स्टालिन से जवाब मांगो ना। और हमारे देश में ये जो धर्म प्रचार, जो हिंदू धर्म प्रचार जो हैं, ये लोग कहाँ है? 2-4 रैलियां निकाले उसके खिलाफ, जाकर धरना धरे दिल्ली पे, तो ना उसको फर्क पड़ेगा। केंद्र सरकार तब ना इस पे एक्शन लेगी। लेकिन हमें क्या, हमें तो मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी बोले सरकार देखेगी, जो भी बोलेंगे सरकार देखेगी। अरे यार, इसमें सरकार की क्या रोल है? वो बोल दिया, उसके खिलाफ हम एक सनातनियों को उठना चाहिए। और उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी औकात नहीं है सनातन की, उसने किया, किसी के भी औकात नहीं है सनातन के बारे में कुछ बोलने की। और इसके हम क्या होता है कि चुप रहते हैं, इसीलिए कोई आता है मुंह उठा के कुछ भी बोल के चला जाता है। कोई भी अगर कुछ बोलता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते ना अगर हम लोग, तो उसकी हिम्मत नहीं होती, और ना ही आगे आने वाले किसी की हिम्मत होती कि वो कुछ बोल दे। मुस्लिम धर्म में क्या करते हैं वो लोग, पता है ना? इस्लाम धर्म में क्या करते हैं? अगर कोई इस्लाम धर्म के बारे में कुछ भी बोल दिया, वो इस हमारे भारत देश की तो छोड़ो, पूरा वर्ल्ड के मुस्लिम जो है, पूरा वर्ल्ड के इस्लाम है, एक हो जाते हैं, एक मंच पे आ जाते हैं वो लोग। लेकिन हमारे यहाँ तो, हमारे अपने गांव के लोग एक नहीं होते हैं, तो क्या है? राजनीति करते हैं साला, धर्म के नाम पे भी राजनीति करते हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत, जागो सनातनियों। फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये बात याद रख लेना।